अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये वीडियो बनाने पड़ रही है और ये अफसोस उन तमाम तर लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हम हक़ और सच के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली उम्मे हानी के हवाले से। उम्मे हानी जो तकरीबन 1 महीने से लापता है। बिल्कुल वही केस जो दुआ जहरा का केस हुआ था कि कम उम्र बच्ची जिसको वरगला के या अगवा करके उसको लेकर जाया जाता है, फिर उसके बाद एक निकाहनामा सामने आता है। मगर दुआ जहरा के लिए काफ़ी आवाज़ बुलंद हुई सोशल मीडिया पे उनके घर पे जाके जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इंटरव्यूज़ किए, उनके वालिदैन से बात की और जो है जिस तरीके से केस चला था और आखिर अब जो है कुछ बात ऐसी हो गई है कि ये केस हल होने की तरफ जा रहा है। मगर तकरीबन 1 महीने से दर-बदर घूमने वाला उम्मे हानी का बाप, उनके घर वाले किस कर्ब से गुज़र रहे हैं, उनके लिए आवाज़ कोई क्यों बुलंद नहीं कर रहा? क्या वो कम उम्र बच्ची नहीं है? क्या उनके वालिदैन के पास उसके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं? क्या वो बच्ची जिसका निकाहनामा उनके सामने रख दिया गया, क्या उसका निकाहनामा पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है? क्या सिंध का कानून, क्या पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि कम उम्र बच्ची को अगवा करके वरगला के उसके साथ शादी कर लिया जाए और एक गरीब घर का, एक गरीब सब्ज़ी फ़रोश, फ्रूट बेचने वाला जो कराची आके जो है फ्रूट और सब्ज़ी का ठेला लगाता है, उसके लिए कोई आवाज़ बुलंद करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आज उम्मे हानी के वालिद ने एक मेरे पास वीडियो पैगाम भेजे जिसमें उम्मे हानी की जो नानी है वो इंतकाल कर गई। अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद नासिर, उम्मे हानी का वालिद। जो मेरी बच्ची जो है 1.5 महीने से लापता है। 3 दिन से उसकी नानी बहुत सीरियस हालत में थी और उसको बहुत याद कर रही थी, अपनी नवासी को, उम्मे हानी को। उसकी याद में आखिरी पल तक वो याद करती रही। हम रात भर परेशान होकर उनके इलाके में गए, वहाँ पर जाकर उनके नंबर मालूम हुआ तो हमने उस पर कॉल की, फ़ोन किया कि वो उम्मे हानी की नानी का इंतकाल हो गया है, उससे बात करा दें। मगर उन्होंने बात कराने के बजाय हमें जवाब दिया कि जाओ, तुमने अदलिया से बात की है, जाओ अदलिया ही करेगी जो कुछ करना है, अब जो तुम्हें करना है वो अदालत से करो। और ऐसा जवाब देकर हमें जो है बेचैन कर दिया है। और हमारी घर में 2 मैयतें हो चुकी है जिसके ऊपर हमारी बच्ची से बात तक नहीं कराई गई है। मैं अदलिया से और आर्मी चीफ से और हुक्मरानों से अपील करता हूँ कि हमारा ख़ानदान हमारा इस दुनिया से जा रहे हैं और वो लोग हमारी बच्ची पर इस तरह कब्ज़ा कर बैठ गए हैं। वो एक ज़ालिम, ऐसे ज़ालिम लोग हैं कि उन्होंने माँ बाप से रिश्ता, रिश्तेदारों से रिश्ता ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि उसकी नानी उसकी याद में अल्लाह पाक के पास चली गई। मैं हुक्मरानों से और अदलिया से और चीफ़ जस्टिस से और मीडिया के साथियों से और दोस्तों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये मेरी आवाज़ आला हुक्मरानों तक पहुँचाई जाए। आप लोगों का अल्लाह भला करेगा। मैं बहुत परेशान हूँ मेरी बच्ची की वजह से, और मेरे घर में मैयत हुई है और मेरी बच्ची तक की आवाज़ नहीं सुनाई गई, ताकि वो अपनी वीडियो लिंक पे अपनी नानी को देख तो लेती, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। और वो आखिरी वक्त में उनके वालिद बताते हैं कि वो अपनी नवासी को पुकारते पुकारते इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। इंतहाई अफसोसनाक यहाँ पर एक कर्ब का माहौल जो है उनके लिए यहाँ पर था आज। और मगर उन लोगों ने जिन्होंने उम्मे हानी को छुपा कर रखा हुआ है, उनकी नानी से जो है आखिरी वक्त में मिलवाना भी मुनासिब नहीं समझा। सवाल ये बनता है उन तमाम तर यूट्यूबर्स जो कहते हैं कि हम हक़ और सच के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, क्या उम्मे हानी के केस को अगर आप हाईलाइट करेंगे तो
वो जो 4 पैसे आप लोगों के बनते हैं, मैं उन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ जो दुआ ज़हरा के हक में बात कर रहे थे। माजरत के साथ मुझे आज ये बात करने पड़ रही है, मगर ये एक और पाकिस्तान की बच्ची है, वो हैदराबाद में रहती है, गरीब की बच्ची है। क्या उसका कसूर ये है कि वो बच्ची अगवा हुई है या वरगलाई गई है? उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना जो है हमारे और आपके जो है ज़मरे में नहीं आता। हम लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज़ लेने के लिए जो है यहाँ पर 4 पैसे बनाने के लिए यहाँ पर आवाज़ें बुलंद करने के लिए मौजूद हैं। मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूँ जो आज तक कहते हैं कि हम हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, मगर शायद हम हक़ और सच की आवाज़ बुलंद नहीं करते। हम वो आवाज़ बुलंद करते हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो रहा है। दुआ ज़हरा के हवाले से कोई भी एक वीडियो बनाने पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, हज़ारों में, लाखों में, और उसे पैसा बनता है। मगर आज जब उम्मे हानी के वालिदैन को, उम्मे हानी के वालिद को, उम्मे हानी को यूट्यूब से जो बात करने वाले लोग हैं उनकी, सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के हवाले से, उस बच्ची को बाजियाब करवाने के हवाले से जो है आवाज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मगर कोई एक शख्स उसके हक़ में इस तरीके से आवाज़ बुलंद करने के लिए सामने नहीं आ रहा, क्योंकि वो शख्स गरीब है। मेरी यहाँ पर अदलिया से, मेरी यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले तमाम तर इदारों से गुजारिश है, कम अज़ कम आप जाएं और हैदराबाद में जाके उस बच्ची की जो मालूमात है उसको इकट्ठा करके सबसे पहले उस बच्ची को शेल्टर होम में लेकर आएँ, और फिर वो जो 12 साल की बच्ची है जिसको करार दिया जा रहा है 12 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची दिखा के उसका निकाह किया गया। उसका बड़ा भाई 16 साल का है और वो बच्ची 18 साल की करार दी जाती है। उसके वालिदैन की शादी को 18 साल हुए हैं, वो बच्ची 18 साल की करार दी जाती है। तो इस केस को हल करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तमाम तर लोग आवाज़ बुलंद करें।